सद्गुरु महाराज के महान विभूति गंगा को भी बोलने की शक्ति प्रदान करने वाले संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान संत मत की साधना में तपे तपाए सभी महापुरुषों के पावन चरणों में मेरा कोटि सा नमन। इस अखिल भारतीय महाधिवेशन में पधारे हुए परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप ध्यान बिंदु उपनिषद से पाठ श्रवण कर रहे थे। ध्यान के संबंध में राधा स्वामी संप्रदाय में एक आचार्य हुए सावन सिंह जी महाराज, उनकी वाणी है कि मनुष्य एक ही जीवन में इतना पाप कर्म कर लेता है, जीवन पर्यंत तो दुख भोगता है। जब शरीर छूटता है 84 में चला जाता है, उस पाप का दुख उस जोनी में भी भोगता है। फिर कभी परमात्मा की कृपा से उनको मनुष्य का शरीर मिल जाता है, तो जो भी बचा खुचा रहता है फिर उस दुख को भोगता है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में मैंने पढ़ा, गुरु नानक देव जी महाराज ठाकुर से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर, मैंने असंख्यों बार गधा बना, असंख्यों बार हाथी बना, असंख्यों बार घोड़ा बना, असंख्यों बार बैल बना, असंख्यों बार लता बने। हे ठाकुर, यह चक्र कब तक चलता रहेगा? इससे छुट्टी मुझे कब मिलेगी? कब इस चक्र से हमको मुक्ति मिलेगी, छुट्टी मिलेगी? जब इतने बड़े महापुरुष असंख्यों बार बैल बने, गधा बने, कुत्ता बने, हाथी बने, तो हम आप भी कभी राक्षस बने होंगे। हम आप से भी कभी ब्रह्म हत्या का पाप लगा होगा, गौ हत्या का पाप लगा होगा, भ्रूण हत्या का पाप लगा होगा। 10 ब्रह्म हत्या का पाप का फल जितना मिलता है, उतना एक भ्रूण हत्या करने से उतना पाप का फल भोगना पड़ेगा। ध्यान बिंदु उपनिषदकार कहते हैं, अगर हम आपसे ये भ्रूण हत्या का भी पाप लग गया है, अगर उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान की तो बहुत ऊंची ऊंची बातें होती है, लेकिन धरातल की बात नहीं होती है। अगर ध्यान करके आप उस पाप को नष्ट करना चाहते हैं, तो संत मत का 3 रीढ़ है। पहला रीढ़ है सूचियाचार का पालन, दूसरा है शिष्टाचार का पालन, तीसरा है सदाचार का पालन। जिसके जीवन में सूचियाचार का पालन नहीं है, अंदर और बाहर से तो बहुत लोग सूचियाचार का पालन करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं कर पाते।
आप कहेंगे अंदर की शिष्टाचार क्या है? अगर आपके अंदर में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, आपकी दृष्टि मलिन है, तो आपसे शिष्टाचार का पालन नहीं हो रहा है। और जिनके जीवन में शिष्टाचार नहीं है वो शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाएगा, अपने से बड़ों को सम्मान, अपने से बड़ों को आदर नहीं दे पाएगा। और जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो उसके जीवन में सदाचार का पालन नहीं होगा। सदाचार के पालन में आता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। उसके जीवन से, उनके अंदर से ये खत्म नहीं होगा। अभी गुरु महाराज की अमृतमय वाणी को हम आप श्रवण कर रहे थे। पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। ये दुनिया के लोग बाहर से तो दिखावा करते हैं, यहाँ नहीं बैठूंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, वो बर्तन में नहीं खाऊंगा, लेकिन उनके अंदर से झूठ गया नहीं, उनके अंदर से चोरी नहीं गया। चोरी का मतलब आप किसी का सामान उठा लिए ही चोरी नहीं है। आपकी दृष्टि मलिन है, दूसरे के माँ बहन को हम आप बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो समझिए आप चोरी कर रहे हैं। झूठ, चोरी, नशा नहीं गया। आपको अगर किसी भी प्रकार का नशा नहीं है आपके अंदर, ये जो खैनी, बीड़ी, भांग, तंबाकू, शराब, ये ही नशा नहीं है। बहुत प्रकार के नशा है। आपको प्रवचन करने का नशा है तो आपसे भजन नहीं होगा, आपसे जाप नहीं होगा। अगर आपको रूप का अहंकार है, नशा है, विद्या की नशा है, तो आपसे भजन नहीं होगा, आपसे मानस जाप नहीं होगा। भले दिखावा, बाहर से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंदर से आप खोखला रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन में ध्यान करके पाप को नष्ट करना चाहते हैं ना, इस तीनों को मुस्तैदी से पालन कीजिए। अगर एक में भी डमाडोल रहेंगे तो आपसे भजन नहीं होगा। अगर जीवन में भजन करना चाहते, ध्यान करना चाहते, तो तीनों को मुस्तैदी से पालन कीजिए। और ध्यान करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन दृढ़ नेम होय। आसन को दृढ़ करना पड़ेगा। कम से कम इस संसार के गृहस्थी लोगों के लिए 1 घंटा का समय, कम से कम एक आसन पर 1 घंटा बैठने का अभ्यास हो। और सन्यासी के लिए, महात्मा के लिए कम से कम 3 घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास हो। आसन दृढ़। आप आसन को दृढ़ करके बैठेंगे, सिर धर गर्दन को सीधा करके बैठेंगे, तो पहला लाभ क्या होगा? आपकी आयु बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगा। सीधा होकर के बैठने से 1 मिनट में 12 बार श्वास प्रश्वास की गति चलती है। आप आजमा करके देख लीजिएगा। और मनुष्य का पूंजी श्वास है। संत कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। अगर सीधा होकर के बैठते हैं सुई की नोक की तरह सिर धर गर्दन को, तो पहला लाभ आपकी आयु बढ़ जाएगी। और आयु बढ़ेगी तो आप अधिक ध्यान करेंगे, पहला लाभ। और जब ध्यान करते समय साधक शरीर को झुका देते हैं तो 1 मिनट में 14 बार श्वास प्रश्वास की गति चलती है। और साधक जब ध्यान से उठ करके टहलने लगते हैं
तो 1 मिनट में 18 बार श्वास पर श्वास की गति चलती है। जब साधक सो जाते हैं तो 1 मिनट में 30 बार, और संसार के लोग जब भोगरत हो जाते हैं तो 1 मिनट में 64 बार श्वास पर श्वास की गति चलती है। इसलिए भोगी का शरीर जल्दी छूटता है। ये संत महात्मा रात में जग जग करके ध्यान करते हैं। बहुत लोग ध्यान तो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। संत पलटू साहब ने कहा, अगर उस परमात्मा से प्रीत करना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, तो संत पलटू साहब ने कहा, पलटू ऐसी प्रीत कर पर धन लाए चोर। जैसे चोर चोरी करने के लिए निकलता, जब संसार के लोग सो जाते हैं तब चोर चोरी करने के लिए निकलते हैं, उसी तरह संत पलटू साहब कहते हैं, अगर ध्यान करके उस पाप को नष्ट करना चाहते हो, उस परमात्मा से प्रीत करना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, तो पलटू ऐसी प्रीत कर। जब संसार के लोग सो जाए तब भजन पर बैठिए। संसार के लोग हम आपको देखे नहीं। आज अधिकतर लोगों को दिखाने के लिए ध्यान करता है। लोगों को दिखा करके ध्यान करेंगे तो आप लोगों को क्या ठकेंगे, आप ठका जाएंगे। संत पलटू साहब कहते हैं, अगर बगल में पत्नी सोई है, पति सोया है, तो उसको भी पता नहीं चले कि मैं ध्यान पर बैठा हूं। और जब उनको जगने का समय हो जाए तो तू सो जा। यही न लोग कहेंगे ये ध्यान नहीं करते हैं, सोए हैं, लेकिन जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वो तो हमको देख रहा है। सबसे सुंदर ध्यान होता है तुरीय ध्यान, और 12 बजे रात में जो ध्यान पर बैठते हैं उसको तुरीय ध्यान कहते हैं। ये भगवान का जन्म कब हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ 12 बजे रात में। भगवान राम का जन्म 12 बजे दिन में। भगवान का जन्म होता है मध्य में। अगर मध्य रात्रि में हम जग करके ध्यान करेंगे तो इस शरीर जो 3.5 हाथ का, इसका मध्य कहाँ है? ये नाभि है कि कमर? इस शरीर का 2 भाग है, एक पिंड और एक ब्रह्मांड। आंख से नीचे पिंड है और आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। जब हम ध्यान पर बैठेंगे, जब हम आप जाप करते हैं, मानस जप, और जप का अर्थ क्या होता है? हम लोग क्या करते, कुछ देर जाप कर लेते, कुछ देर मानस ध्यान करते, कुछ देर दृष्टि योग करते हैं। आज तक किसी को हुआ है? मंत्र जाप का अर्थ होता है आवाहन, बुलाना। तो मंत्र के द्वारा हम किनको बुला रहे हैं? सद्गुरु को बुला रहे हैं। और जब सद्गुरु को बुला रहे हैं और सद्गुरु आए नहीं, आप बुलाना बंद कर देंगे, क्या फिर सद्गुरु आएंगे? अगर राष्ट्रपति आ जाए इसको मेला में और राष्ट्रपति को कहेंगे राष्ट्रपति आ जाओ, आ जाओ, आ जाएंगे? जब नहीं आएंगे तो उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा। उससे भी नहीं मानेंगे तो चरण पकड़ना पड़ेगा। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु को बुला रहे हैं और गुरु नहीं आ रहे हैं, तो प्रेम से उनको बुलाइए। नहीं आ रहे तो रोइए। भगवान श्री राम ने कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद भरा नयन वह नीरा। अगर उस सद्गुरु को हम बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उनको बुलाते समय हमारे शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाए, दिल विह्वल हो जाए और आंख से आंसू झरने लगे, तो क्या हमारे सद्गुरु कम दयालु है? भगवंत और सद्गुरु में एक कमजोरी है, अपने भक्त को रोते हुए देखना नहीं चाहते। जिस दिन रो देंगे ना, वो प्रकट हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब ध्यान पर बैठते थे, गुरु का दर्शन नहीं होता था, तो रोते रोते अपने कपड़ा को भिजा लेते थे, गुरु तुरंत प्रकट हो जाते थे। कभी हम आपने रोया? कभी उसके लिए नींद को खोया? कभी उनके लिए कभी भूख को खोया? नहीं खोया है ना। प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है।
अभी गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत न रूखा विचार किया करे। गुरु के चरण में प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें गुरु महाराज के विषय में बोल रहे हैं, अंदर खोखला है, तो क्या गुरु की कृपा होगी? कभी गुरु की कृपा होगी? गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत में इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कह रहे, मुझे दुनिया नहीं दिखी, मुझे गुरु का ही सहारा है, गुरु ही आधार है। और आज सत्संगी लोग गुरु को हटा दिए हैं, दुनिया को वैसा लिए हैं। क्या गुरु की कृपा होगी? गुरु महाराज कहने की कृपा की है, गुरु तज और चित्त न बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चीत है। गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी चित्त में गुरु को छोड़कर किसी को बैठने नहीं दीजिए। और आज गुरु को चित्त से हटा लिया है, 33 कोट को बैठा लिया है। चाहता है कल्याण, चाहता है भला, कभी होगा? कभी नहीं होगा। अगर गुरु से प्रेम है, भगवान श्री राम ने भरत को कहा कि भरत जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, लोक हो वेद ते बड़भागी। भगवान राम ने कहा, हे भरत, वही बड़भागी है जिसको गुरु के चरण में प्रेम है, प्रीत है। और जिसको गुरु के चरण में प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, वो अभागी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर मनुष्य जीवन का कोई फल है तो गुरु के चरण का सेवा। भगवान शंकर ने कहा, अगर कोई उपासना है तो गुरु उपासना से बढ़कर के कोई उपासना नहीं है। आज महात्मा हो या सत्संगी हो, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे हैं कि गुरु को दिल से निकाल दिया है, 33 कोट को बैठा लिया है। मैं तो घर ही नहीं, तो लगता है मेरा समय हो गया। मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सच्चे सद्गुरु महाराज।